हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक नई मजेदार कहानी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है मोहन और जादुई किताब। बहुत पुरानी बात है। रामपुर जिले में किशनगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ और गरीब वर्ग का था। इसी गांव में रामलाल जी अपने परिवार के साथ रहते थे। रामलाल जी दूसरों के बगीचे में माली का काम करते थे, जिससे बमुश्किल परिवार का गुजारा हो पाता था। उनके परिवार में पत्नी और 3 बच्चे थे, कविता, रेनू और मोहन। मोहन 3 भाई बहनों में से सबसे छोटा था। तीनों भाई बहन गरीबी में पल बढ़ रहे थे। हर साल की तरह इस साल भी जब छुट्टियों के बाद स्कूल शुरू हुए तो रामलाल जी ने बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया। मोहन को हर साल की तरह ही किसी अमीर घर के बच्चे की दान की हुई पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर जाना पड़ता था और किताबें भी रद्दी घर से खरीदकर पुरानी ही पढ़नी पड़ती थी। स्कूल के दूसरे बच्चे उसकी यूनिफॉर्म और किताबों का बहुत मजाक उड़ाते थे, लेकिन मोहन बुरा नहीं मानता था। उसे विश्वास था एक ना एक दिन उसकी गरीबी जरूर दूर हो जाएगी। स्कूल से मोहन का सबसे खास दोस्त दीपक था, जो हंसमुख, नेक और सीधा साधा था। एक दिन मोहन और दीपक कक्षा में बैठे हुए थे और आपस में बात कर रहे थे। काश दीपक कुछ ऐसा हो, जादू से या अपने आप, कि अपनी सारी गरीबी दूर हो जाए तो कितना अच्छा हो। देख मोहन, जादू जैसा कुछ नहीं होता है। ऐसा जादू से सब काम होने लग जाते तो दुनिया के सब लोग आलसी और निकम्मे हो जाते। उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। मेरा मतलब ये नहीं है कि लोग आलसी और कामचोर बन जाए, पर जो लोग वास्तव में गरीबी और बीमारी से दुखी और पीड़ित है, उनका जादू से भला हो जाए, उनके दुख दर्द दूर हो जाए। काश तेरा कहा सच हो जाए। इतने में मोहन के बैग से एक पुरानी किताब अपने आप नीचे गिर गई। मोहन ने उसको उठाया और खोला तो देखा कि वो उसकी कक्षा की पाठ्य पुस्तक नहीं थी, वो तो कोई और ही किताब थी। मोहन आश्चर्य में पड़ गया कि ये किताब तो उसने रद्दी वाले से खरीदी नहीं थी। फिर ये उसके बैग में कैसे आ गई? वो सोच में पड़ गया। फिर वो स्कूल से घर लौट आया। रात में जब वो खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ कुछ सोच रहा था कि इतने में ही वही किताब उसके बैग में से अपने आप से गिर गई। मोहन फिर सोच में पड़ गया। उसने किताब उठाई, उसको उलट पलट कर देखा। यह बहुत ही पुरानी किताब लग रही थी, जिसके पन्ने काफी जगह से फटे हुए थे। मोहन किताब खोलता इससे पहले एक धीमी सी आवाज आई, मोहन। मोहन चौंक गया, पर उसे वहाँ आवाज देने वाला तो कोई नहीं था। फिर से आवाज आई, मोहन। इस बार मोहन उठकर बैठ गया। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ये आवाज तो किताब में से आ रही थी। भला किताबें भी बोल सकती है क्या? उसे लगा शायद ये उसके मन का वहम है, लेकिन इस बार वो किताब जोर से बोली, मोहन सुनो मेरी बात, घबराओ नहीं, ये मैं किताब ही बोल रही हूँ। मोहन बुरी तरह से डर गया। उसे लगा कोई भूत वूत का चक्कर तो नहीं है। उसने डरते हुए पूछा, किताब बोल कैसे सकती है? किताब बोली, जादू से। जादू जैसा कुछ नहीं होता है, ये मुझे बचपन से समझाया गया है। जादू बिल्कुल होता है और जादुई दुनिया भी होती है, पर ये छुपी हुई रहती है, इंसानों की पहुंच से बहुत दूर। अच्छा, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे, तुमने तो किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो।
तुम मेरे पास आई कैसे और क्यों? मोहन, मैं एक जादुई किताब हूँ। मुझे धरती पर अच्छे इंसान जो कि दुख तकलीफ में है उनकी मदद करने के लिए जादू लोक से भेजा गया है। उस दिन जब तुम अपनी स्कूल की किताबें खरीदने के लिए रद्दी घर पहुँचे तब मैं वही थी। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे पिताजी की आपस की बातें सुनी। मुझे समझ आ गया कि तुम लोग बहुत अच्छे इंसान हो जो किस्मत के कारण गरीबी और कठिनाई से जूझ रहे हो। उसी वक्त मैंने तुम्हारी मदद करने की ठानी और मैं झटपट तुम्हारे बैग में घुस गई। अच्छा, अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? ध्यान से सुनो मोहन, मेरे पेज नंबर 5 पर एक बहुत ही गुप्त और आलीशान खजाने का नक्शा है, लेकिन वो कोडवर्ड में है क्योंकि किसी गलत व्यक्ति के हाथ में इस बेशकीमती खजाने का नक्शा पड़ जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो इंसान इस बेशुमार दौलत का गलत उपयोग भी कर सकता है, इसलिए ये खजाना सही हाथों में पड़ना जरूरी है। तुम चाहो तो अपने किसी एक दोस्त को जो तुम जैसा ही नेक हो उसे ला सकते हो। कोई है ऐसा दोस्त तुम्हारा? हाँ, है ना, दीपक। वो मेरी तरह ही नेक दिल, दूसरों की मदद करने वाला है। वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। ठीक है, फिर अब ध्यान से सुनो। कल सुबह सूरज उगने से पहले हमें वहाँ चलना होगा। तुम्हारे दोस्त को जाकर बता दो। मोहन ने वैसा ही किया। अगली सुबह मोहन और दीपक और जादुई किताब अपनी राह पर निकल पड़े। रास्ता बड़ा ही कठिन था। कहीं जंगल, कहीं नदियाँ, कहीं झरने और डरावनी गुफाओं को पार करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में मोहन ने किताब से पूछा, हम लोग सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? किताब बोली, हाँ बिल्कुल, घबराओ नहीं, बस आ ही गए। एक खूबसूरत झरना आया। उसके अंदर जाने पर सफेद पत्थरों की एक गुफा थी। तभी किताब ने जोर से कुछ कहा और गुफा के अंदर एक रास्ता बन गया। मोहन चौंक गया। ऐसा उसने जीवन में पहली बार देखा था। अंदर सुनहरी रोशनी से सराबोर गुफा में कुछ फकीर लोग बैठे थे। फकीरों ने हाथ उठाकर सबको आशीर्वाद दिया और कुछ दूर चलते ही जो नजारा दिखा कि मोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। पूरा कमरा सोने के आभूषणों, सोने के सिक्कों, हीरे जवाहरातों और मोतियों की मालाओं से भरा था। दीपक तो ये देखकर बेहोश हो गया। किताब बोली, मोहन, ये खजाना सम्राट विक्रमादित्य का है। उनकी इच्छा थी कि उनकी मौत के बाद ये खजाना नेक दिल, जरूरतमंद इंसानों और इंसानियत की भलाई के लिए खर्च की जाए। इसमें से जितनी तुम्हारी जरूरत हो उतना ले लो और फिर यहाँ से चलते हैं। कहीं कोई लालची इंसान हमें देख ना ले। मोहन और दीपक ने जितना वो अपने पास मौजूद थैलों में भर सकते थे उतना उन्होंने भर लिया। लेकिन हम ये धन की गठरियाँ यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे कैसे? ये तो बहुत भारी है। बिल्कुल सही कहा दोस्त, इनको ले कैसे जाएंगे? अरे इतनी सी बात के लिए घबराते क्यों हो? तभी किताब ने सीटी बजाई और 2 शक्तिशाली घोड़े वहाँ आ गए। इन घोड़ों पर लाद कर हम इसे तुम्हारे गांव ले जाएंगे। ये घोड़े बहुत तेज दौड़ते हैं। मोहन खुश हो गया। दोनों ने सारा धन घोड़ों पर गठरी बनाकर बांध लिया और वहाँ से चल पड़े। किताब ने गुफा का रास्ता बंद किया। गुफा फिर से झरने में तब्दील हो गई। चलते चलते रात हो गई। उनको डर लगा कि कहीं डाकू लूटपाट ना कर ले। तब किताब बोली, अरे घबराओ मत मेरे दोस्त, बौने रात भर पहरा देंगे। किताब मन ही मन बुदबुदाई और वहाँ हाथ में तलवार लिए 4 बौने प्रकट हो गए। बौने देखने में मजेदार थे, पर वो बहुत ही बहादुर थे।
उन्होंने कहा, आप लोग आराम करो, हम रात भर पहरा देते हैं। सुबह होने पर बोनो को शुक्रिया कहते हुए वो अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ते में मोहन सोचता जा रहा था, कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है। लेकिन ये कोई सपना नहीं था, वाकई में उसकी जिंदगी बदल गई थी। इस धन दौलत से मोहन और दीपक की गरीबी तो दूर हुई ही, उन्होंने अपने जैसे और भी लोगों की गरीबी और समस्या दूर की, जिससे उनके जीवन में भी खुशियां आ सकी। जादुई किताब ने भी उनसे वादा लिया ताकि वो किसी और दुखी नेक इंसान की मदद कर सके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे दिन कितने ही बुरे क्यों ना हो, वो बदलते हैं और भगवान के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए कभी भी निराश और हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। तो बच्चों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूले और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूले।